किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जहां हम नहीं होते वहां हमारे गुण व अवगुण ही हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है सियाराम सुमन और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, ये कहानी है एक मेहनती लड़के की जो अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहा था लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं कर पा रहा था। ऐसे में होता क्या है कि वो निराश हो जाता है और निराश होकर एक गुरुजी के पास चला जाता है और गुरुजी से जाकर बोलता है कि गुरुजी मुझे कुछ ऐसा मंत्र दीजिए, कुछ ऐसी चीज दीजिए या कोई ऐसी ट्रिक बताइए कि जिससे मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर पाऊं। तो ऐसे में गुरुजी बच्चे की तरफ हल्के से मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि बेटा एक काम कीजिए आप कि पास ही एक नदी है और नदी के पास ही किनारे पर एक बड़ा सा छोटे छोटे पत्थरों का ढेर है। तो आप वहां जाओ और उनसे एक एक पत्थर को उठाना और एक एक पत्थर को उठाकर और नदी में फेंकते जाना। उन्हीं पत्थरों में से एक आपको हीरा भी मिलेगा और उस हीरे को जैसे आपको मिल जाए उसको लेकर और मेरे पास आना है। बच्चे के समझ में आती है और बच्चा वहां से जाता है नदी के किनारे। तो वहां जाके देखता है तो एक बड़ा सा पत्थरों का ढेर था। तो बच्चा ने जाते ही काम अपना शुरू कर दिया, एक एक पत्थर को उठाता और देखता कि यार ये हीरा नहीं है और उसको नदी में फेंकता जाता। एक पत्थर उठाया, दो पत्थर उठाया, दिन भर 10 पत्थर 50 पत्थर, दिन भर वही काम किया उसने और देर रात तक भी यही काम करता रहा। नहीं मिला उसको हीरा। दूसरे दिन वही सुबह जल्दी चला जाता और दिन भर वही काम, पत्थरों को उठाता और देखता और नदी में फेंकता जाता। एक दिन हो गया उसको यही काम करते हुए, 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, पूरा लगभग महीना होने में आ रहा था। बच्चे को अभी तक भी वो हीरा हाथ नहीं लगा। ऐसे में ये जो रूटीन उसके चलता रहा पूरे 1 महीने। तो उसके इस प्रकार से उसके रूटीन बन गया। तो अब तो वो इस प्रकार से पत्थर को उठाता और उसको देखता भी नहीं और इस प्रकार से नदी में फेंकता जाता। पत्थर को उठाता और नदी में फेंकता, पत्थर को उठाता और नदी में फेंकता। ऐसे ही उसी रूटीन में उस दिन उसके हाथ में वो हीरा लग जाता है और उसी रूटीन में वो हीरा भी उसके हाथ से चला जाता है, नदी में चला जाता है। और जैसे ही वो नदी में जाके गिरता है और उसको बाद में पता चलता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, इसी की तलाश में तो पूरा महीना होने में जा रहा है और वही मैंने उसको खो दिया। उस प्रकार से वहां से निराश हो जाता है और निराश होकर इस प्रकार से गुरुजी के पास वापिस जाता है और गुरुजी के पास जाकर उदास होकर बोलता है कि गुरुजी आज तो मुझसे पूरा 1 महीना हो गया मुझको यही काम करते हुए और आज तो हीरा भी मेरे हाथ में आया था और वो इस प्रकार से नदी में चला गया मेरे हाथ से। गुरुजी हल्के से मुस्कुराते हैं उसकी ओर और बोलते हैं कि बेटा आपको इस प्रकार से जब अपने सामने कुछ परिस्थितियां हमें नजर आती है उस समय हम हमारा स्वयं को देते हैं। छोटी सी कहानी है दोस्तों, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज भी देती है कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसी कंडीशन बनती है, कुछ ऐसी समस्याएं बनती है जिसमें अपना हमारा स्वयं खो देते हैं और हमारा स्वयं खो देने के कारण हमें कुछ अपनी लाइफ में असफलताएं हासिल होती है। तो अब मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अपनी लाइफ में कुछ कैसी भी कंडीशन बन जाए, कैसी भी परिस्थिति अपने सामने आ जाए, अपन को स्वयं नहीं खोना है और लगातार अपन को मेहनत करती जानी है। क्योंकि ये दोस्तों सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस का अगर शॉर्टकट होता है तो वो होता है आपका हार्ड वर्क। दोस्तों, बस इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देके जाना कि आपको कहानी कैसी लगी। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी के साथ।